दोस्तों आईटीआर फाइल करने का समय चालू हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जिसका असेसमेंट ईयर बनता है 2025 और 26, इसके लिए अगर हमें कोई टैक्स पेमेंट करना है तो वो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स। आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट डेट है, जो सेक्शन 139(1) की लास्ट डेट है, वो है 31 जुलाई 2025। इससे पहले पहले हम जितना भी टैक्स पेमेंट करेंगे, जो भी हम आईटीआर फाइल करेंगे, अगर उसके ऊपर कोई टैक्स की लाइबिलिटी बनती है तो वो टैक्स लाइबिलिटी पे करेंगे हम एज सेल्फ असेसमेंट टैक्स। और इस टैक्स को हम कैसे पे करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप गूगल के ऊपर लिखिए इनकम टैक्स लॉगिन। तो ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से ओपन हो जाता है। इस पर लॉगिन बटन पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर और इनकम टैक्स का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर डाल के प्रोसीड करेंगे तो ये डैशबोर्ड इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों वीडियो बहुत छोटी सी है लेकिन टू द पॉइंट और बहुत काम की वीडियो है। इस वीडियो को बिल्कुल आप एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी टैक्स की पेमेंट गलत तरीके से, गलत हेड में या फिर गलत ईयर के अंदर ना जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब टैक्स की पेमेंट हमें कैसे करनी है, ये ऊपर मेन्यू बार है, यहाँ पर सेकेंड मेन्यू है ई फाइल, इसमें तीसरा ऑप्शन है ई पे टैक्स। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू पेमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देता है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने आता है, आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना है, सबसे पहले ऑप्शन की तरफ देखना है इनकम टैक्स। इसके ऊपर आप प्रोसीड करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इस पर जब आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है केवल और केवल 2025 और 26। इसको सिलेक्ट करेंगे जैसे ही आप, तो यहाँ नीचे आपको देखिए दिखाई भी दे जाता है कि ये फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए आप टैक्स की पेमेंट करने जा रहे हैं। और इस वाले ईयर के लिए जब आप टैक्स की पेमेंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ असेसमेंट टैक्स की तरह उसकी पेमेंट करेंगे, कोई भी दूसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना है। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, देन कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। सपोज आपको 100 रुपये का टैक्स की पेमेंट करनी है, यहाँ पर आप वो वाली अमाउंट लिखेंगे जो एक्चुअल में आपके सीए ने या फिर जो आपका प्रोफेशनल पर्सन है जो आपकी आईटीआर फाइल कर रहा है उसने जो अमाउंट आपको बताई है। सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर आप वो टोटल अमाउंट लिख दीजिए। जब वो आईटीआर फाइल करेगा तो वो खुद ही इसको डिवाइड कर लेगा अपने आईटीआर फॉर्म के अंदर कि इसमें से कितनी अमाउंट आपकी टैक्स की है, कितना सरचार्ज है, कितना सेस है या फिर कोई इंटरेस्ट या कोई दूसरी भी जो पेमेंट की लाइबिलिटी है, वो अपने आप उसको डिवाइड कर लेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको टोटल अमाउंट सिर्फ इस टैक्स वाले कॉलम के अंदर लिख देनी है। लिखने के बाद आप इसको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन पेमेंट के लिए मिलते हैं। इसमें से केवल 2 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जिसके लिए एक छोटा बच्चा भी टैक्स आवी है वो आसानी से उस टैक्स की पेमेंट को कर सकता है। पहला ऑप्शन है नेट बैंकिंग और दूसरा ऑप्शन है यूपीआई के थ्रू। पहले मैं यूपीआई वाले ऑप्शन के ऊपर आता हूं। देखिए यहाँ पर ये 6 बैंक है, इन 6 बैंक की जो यूपीआई है उसके थ्रू आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। इसके अलावा एक अदर बैंक भी है। अदर बैंक में जब आप क्लिक करके ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बंधन बैंक आता है। यानी अब हमारे पास 7 बैंक हो गए जिसके थ्रू हम ये टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। इसमें से सपोज मैं एचडीएफसी बैंक को सिलेक्ट करता हूं क्योंकि इसी का यूपीआई भी मेरे पास है। मैं कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर वो टैक्स की पेमेंट आपने 100 रुपीज़ फिल की थी, इसको मैं पे नाउ बटन पर क्लिक करूंगा तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके चेक बॉक्स पर यस करके सबमिट टू बैंक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट वाला गेटवे ओपन हो जाता है। इसमें से आप यूपीआई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे अच्छा ऑप्शन आपके पास आता है स्कैनर का। स्कैन करते ही आपकी पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात, इसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे तो बहुत सारे जो यूपीआई वाले ऐप्स हैं वो उनकी डिटेल आपके सामने आ जाती है, जैसे गूगल पे, भीम, फोन पे, पेटीएम वगैरह। ये सभी चीज़ें सभी लोगों को मालूम है। इन केस कि आपको अपना यूपीआई आईडी मालूम ना हो तो आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन है ये वाला, पहला वाला जो ऑप्शन है, पे विद यूपीआई एंड मोबाइल नंबर। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, मोबाइल नंबर लिखने के बाद ये उसको वेरीफाई कराएगा। वेरीफाई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नाम सामने आ जाता है और उसके नीचे यूपीआई नंबर भी आपका आ जाता है। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये वाली जो नोटिफिकेशन है पेमेंट की आपके मोबाइल के ऊपर पहुँच गई है, वहाँ से जैसे ही आप अप्रूव करेंगे ये वाली पेमेंट आपकी हो जाएगी।
देखिए कितना सिंपल प्रोसेस है जिसको एक छोटा सा बच्चा भी आसानी से कर सकता है। क्योंकि वैसे तो दोस्तों क्या है कि हम अपनी वीडियोस को कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि एक छोटे से बच्चे से लेकर बड़ा आदमी तक हमारी वीडियोस को आसानी से समझ सकता है, हमारी लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है। क्योंकि हम कोई इधर उधर की बातें नहीं करते, सीधी टू द पॉइंट और मुद्दे की बात करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि यूपीआई के थ्रू हम किस तरीके से पेमेंट को कर सकते हैं। अब दूसरा ऑप्शन यहां पर आता है नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग के थ्रू हम किस तरीके से इस पेमेंट को करेंगे। इसके लिए अगेन आप अपने पैन से लॉगिन कीजिए इनकम टैक्स पोर्टल पर और अगेन सेम प्रोसेस आप फॉलो कीजिए। ई फाइलिंग में जाइए, ई पेमेंट टैक्स में जाइए, इसके बाद न्यू पेमेंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन पहला ऑप्शन है प्रोसीड का, इस पर आपने क्लिक किया। असेसमेंट ईयर 25 और 26 को सिलेक्ट किया। सेल्फ असेसमेंट टैक्स को सिलेक्ट किया। ये वाला प्रोसेस मैं बहुत ज़्यादा फास्ट में बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल में मैं ऑलरेडी आपको ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। देन कंटिन्यू बटन पर क्लिक किया। यहाँ पर मैंने टैक्स के कॉलम में 100 रुपीज़ पेमेंट को लिखा, कंटिन्यू किया। देन सबसे पहला मेरे पास ऑप्शन आ जाता है नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग के लिए ये सारे मेजर बैंक की लिस्ट आपके सामने आ गई है, लेकिन अगर आपका बैंक इस लिस्ट में नहीं है तो ये अदर बैंक वाला ऑप्शन है, इस पर आप सिलेक्ट करके अपने बैंक को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आईसीसी बैंक को सिलेक्ट करके देन कंटिन्यू बटन पर क्लिक करता हूं तो ये टैक्स की पेमेंट है जो 100 रुपीज़, ये हमने पहले से यहाँ पर लिखी हुई थी। देन मैं पे नाउ बटन पर क्लिक करूँगा, इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे करूँगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी फास्ट लग रही है तो आप पॉज करके स्टेप बाय स्टेप इन सारे प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में कोई गलत कदम या गलत पेमेंट आप ना कर दें, किसी गलत ईयर के अंदर आप पेमेंट ना कर दें। इस चेक बॉक्स को येस करने के बाद आप सबमिट टू बैंक करेंगे। बैंक करने के बाद अगर आपके कॉर्पोरेट यूज़र है या फिर रिटेल यूज़र है, अपने बैंक में जैसा भी आपका लॉगिन आईडी है उसके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। उसके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप बैंक का जो पेमेंट गेटवे है वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं। यहाँ पर आप अपने बैंक की जो यूज़र आईडी है और पासवर्ड लिखेंगे। ये लिखने के बाद आप लॉगिन करेंगे तो आप इस पेमेंट को आसानी से कर पाएंगे। जब आप इस पेमेंट को करेंगे तो बहुत सारे बैंक आपको ये ऑप्शन देते हैं कि एक ओटीपी आपके मोबाइल पर आएगा, और काफ़ी सारे बैंक हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट की पेमेंट है, यहाँ पर कोई भी ओटीपी का सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट ही वो पेमेंट हो जाती है। तो दोस्तों अब आपको क्या ध्यान रखना है कि दो पेमेंट मैंने आपको बताई, एक नेट बैंकिंग के थ्रू और एक यूपीआई के थ्रू। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए जब आप टैक्स की पेमेंट करेंगे तो आपको असेसमेंट ईयर 2025 और 26 ही सिलेक्ट करना है, और टाइप ऑफ पेमेंट के अंदर सेल्फ असेसमेंट टैक्स को ही सिलेक्ट करना है। ये दो बातें आपने फॉलो कर ली तो आपकी टैक्स पेमेंट एकदम सही होगी, कोई भी गलती नहीं होगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।